हेलो एवरीज, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं जनवरी मंथ में आपका लव, करियर, हेल्थ कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपके लिए जनवरी के लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस यहाँ पे लेना चाहेंगे कि आपके लिए क्या है यहाँ पर। लिमिटलेस, नो योर वर्थ। आपसे आपसे कहा जा रहा है कि जनवरी मंथ आपको ये समझाएगा, ये बताने आएगा कि आप लिमिटलेस हो। आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में, आप जो चाहो वो पा सकते हो अपने जीवन में, ठीक है। और ये आपको मदद करेगा अपनी वर्थ जानने में भी। और आपसे कहा भी जा रहा है नो योर वर्थ। अगर आप यहाँ पे किसी के लिए सामने गिड़गिड़ा रहे हो किसी रिश्ते के लिए कि प्लीज़ आप मेरे रिलेशनशिप में आ जाओ, नहीं तो मैं तो रह ही नहीं सकता आपके बिना, या रह ही नहीं सकती आपके बिना, तो आपसे ये कहा जा रहा है नो योर वर्थ। जनवरी का मंथ आपको ये बताएगा कि आप कितने स्पेशल हो। और आप, ऐसा नहीं है कि अगर वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं है तो आप जी नहीं सकते। ये कहीं आप कंपटीशन फेस कर रहे हो और आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो किसी से और आपको लग रहा है आप कम हो। तो ये चीज़ आपके लिए है कि नो योर वर्थ, आप किसी से भी कम नहीं हो। और जनवरी का मंथ आपको ये फील ज़रूर कराएगा, ठीक है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आने वाला है और चैलेंजेस के साथ भी। चैलेंज नहीं होंगे तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लिमिटलेस हो, ठीक है। जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ और मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ओके। सबसे पहला कार्ड आपके लिए यही आया है, लिमिटलेस का नो योर वर्थ। एंड है ब्रीथ, इनहेल स्टारडस्ट, एक्सहेल मैजिक, ठीक है। मैं यहाँ पे आपसे कहूँगी जो पहली बात तो जो जो बहुत बेसिक इसका मैसेज है वो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा रेस्ट भी करना है एंड इनहेल एक्सहेल भी करना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट करने की बात की जा रही है, ये नहीं कि आप काम 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 ही कर रहे हो, नहीं, आपको रेस्ट भी करना है जनवरी मंथ में। थोड़ा खुद को टाइम देना है। मतलब आप रेस्ट का मतलब आप समझते हैं कि अपनी सोल को रेस्ट देना, बॉडी को रेस्ट देना, उसको चार्ज होना होता है। आप चार्ज नहीं होगे तो आप अपने काम को पूरी एफर्ट से नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो है, इनहेल स्टार डस्ट, ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, ठीक है, हैप्पीनेस, ओके। एंड एक्सेल व्हाट, मैजिक जो आपके द्वारा होगा, ठीक है। आप जो क्रिएट करोगे, यू आर अ क्रिएटर। आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो क्रिएट करते हो अपने काम के थ्रू, ठीक है। जैसे कुकिंग भी, आप कुकिंग कर रहे हो तो आप कुछ क्रिएट करके दे रहे हो ना, कुछ बना ही तो रहे हो। आपको कुछ सामग्री मिली जिससे आपने कुकिंग करके कुछ क्रिएट कर लिया। ये कुकिंग एक एग्जाम्पल है, बट आप अपने लाइफ में क्रिएटर हो, आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हो, तो आप मैजिक करते हो, राइट। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो इन्हेल आप करो, स्टारडस्ट, अच्छी चीज़ों को जितना आप अंदर लोगे, ठीक है, उतना ही आप बाहर अपने लिए मैजिक क्रिएट कर पाओगे। ये थॉट्स को लेकर भी है कि अंदर जितने अच्छे थॉट्स लाओगे, देखिए थॉट्स बाहर से ही क्रिएट होते हैं, ठीक है। बाहर की दुनिया से हम जो देखते हैं, समझते हैं, अब आप क्या देखते हो समझते हो, सबका परसेप्शन अलग-अलग होता है। बट आप जो भी देख रहे हो, समझ रहे हो, अंदर ले रहे हो, अपने फीड कर रहे हो, उसके बाद जो आप बाहर कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, वो मैजिक होता है। तो अब आप क्या अपने अंदर इन्हेल कर रहे हो, ये भी तो ध्यान देने वाली बात है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं और आपके लिए क्या कार्ड है। ओके, ओके। हीलिंग एनर्जी, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो हर्ट कर रही है यहाँ पर, कोई चीज़ ऐसी है जो कुछ वुंड्स है पास के जो अभी भी भरे नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए हीलिंग एनर्जीज़ आ रही हैं। आपका ये जनवरी का मंथ है, ये आपको हील करेगा। और हीलिंग सबसे ज़्यादा तब होती है, कहते हैं अच्छे से ज़्यादा तभी होती है जब कहते हैं आप सोते हो, जिस समय आप सो रहे हो, आपकी बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है? हमारे जैसे हमें चोट लगती है तो चोट भर जाती है ना, वैसे हमारे अंदर हीलिंग एनर्जीज़ होती है, ठीक है? कोई भी घाव हो, कोई मन का भी घाव हो, कोई फीलिंग्स वाला घाव भी है, ठीक है, जो दिखता नहीं है लेकिन वो भी भर जाता है। तो यहाँ पे हमारे अंदर एक हीलिंग एनर्जी होती है, वो हीलिंग एनर्जी वर्क करेगी। उसके लिए आपको थोड़ा रेस्ट पोजीशन में, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, लिए जा रहे हो, लाइफ में नेगेटिव लिए जा रहे हो, तो कैसे हील होगे? नहीं हील हो पाओगे ऐसे, ठीक है? एंड अगर आप यहाँ पे अपनी वर्थ नहीं समझोगे, तो हील कैसे होगे? तो यहाँ पे एक जो जनवरी का मंथ आपके लिए आ रहा है ना, हीलिंग एनर्जी, आप हील भी होगे, अपनी वर्थ भी समझोगे और अपने आप को आराम भी दोगे, ठीक है? आराम कैसे देना, ये नहीं कि हम बैठे हुए हैं, ऐसे भी आराम देखो, एक ये आराम होता है कि आप बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? खुद को रेस्ट देना। एक आराम ऐसा होता है कि आप यहाँ पे मेडिटेट करके अपने माइंड को भी रेस्ट देते हो,
ये भी सबसे बड़ी आराम करने की ज़रूरत है, इसको भी आराम चाहिए होता है, माइंड को भी, ठीक है? और अगर जब माइंड शांत होगा तब आपकी हीलिंग हो पाएगी ज़्यादा अच्छे से, ठीक? तो हीलिंग एनर्जी वर्क करेगी आपके लिए जनवरी मंथ में यहाँ पे। आप हील होगे, कुछ रिलेशनशिप्स अगर आपके खराब चल रहे हैं तो वो हील होंगे यहाँ पे, किसी के साथ रिलेशनशिप खराब है तो वो हील होंगे, ठीक है? और आपका कोई पेन है, एंग्ज़ायटी है अंदर तो वो जाएगी आपकी लाइफ से। और इन्हेल एक्सहेल करने की बात है तो मेडिटेशन करना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेट्स सी अब एक हम एंजल्स के भी डेक से आपके लिए एक मैसेज ले लेते हैं एंजल्स का कि वो क्या बोलना चाहते हैं आपके लिए जनवरी मंथ के लिए। अनलाइकली, ओके। ओह! जो सोचा होगा वो तो नहीं होगा, बट नो नीड टू वरी, ठीक है? जो सोचा होगा वो तो नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा जो आप नहीं चाहते, ऐसा हो सकता है। ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं लाइफ़ में, पर नो नीड टू वरी, पर ये आपके लिए होना ज़रूरी होगा इसलिए हो रहा है, ठीक है? ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो जाती हैं जनवरी में। मैंने क्या कहा चैलेंजेस नहीं आएँगे तो कैसे अपने आप को लिमिटलेस पता कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी होगा कि ना चाहते हुए भी चीज़ें होंगी, बट नो नीड टू वरी है, मतलब परेशान होने की बात नहीं है। ये इसका इसका होना ज़रूरी है क्योंकि इससे जुड़े भी कुछ इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ़ में आगे होंगे जो कि अच्छे होंगे। पर ये हो भी होना ज़रूरी है, तो इसको भी आप एक्सेप्ट करिएगा जैसे नो नीड टू वरी में उन्होंने अपने हाथों को फैला रखा है वैसे ही, कि कोई बात नहीं। उन्होंने कहा परेशान मत होना, ये होना ज़रूरी है, इसके पीछे रीज़न है, ओके? तो ये भी एक कार्ड हम यहाँ पे लेंगे आपके लिए। हमने बॉटम ऑफ द डेक भी लिया है इसीलिए कि ये क्यों आया था, ओके? आइए देखते हैं अब आपकी लव लाइफ़ कैसे रहने वाली है यहाँ पर। एरीज़, आपके लिए क्या मैसेज है? ओके, डेविल, वर्ल्ड, 7 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। एरीज़ मुझे यहाँ पे अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, लव लाइफ़ में प्रॉब्लम्स देख रहे थे, सेपरेशन में थे या आप दोनों के बीच में चल नहीं रही थी, नो कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है? और मतलब बन नहीं रही है सही से, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं आप दोनों के बीच में या आप लोगों को एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको या आपके पार्टनर को जिसकी वज़ह से आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। तो अब उस साइकिल का यहाँ पे एंड होगा एंड चीज़ें थोड़ी आपके मुताबिक यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है और आप में से काफ़ी लोग न्यू बिगिनिंग लव रिलेशनशिप में कर सकते हैं। कुछ लोग के लिए न्यू पार्टनर यहाँ पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड यहाँ पे मुझे आपको कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माई लाइक फैमिली, फ्रेंड्स किसी का सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है? अगर यहाँ पे जिस तरह से ये 7 ऑफ वैंड्स आया है, तो अगर आपके पार्टनर यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपके भी ऐसे कोई सपोर्टर होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं हम आपके साथ हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं, तो हमको ये बताएँगे कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पर? तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके भी सपोर्टर्स इन चीज़ों में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये नहीं कि आपके पार्टनर सामने वाले पार्टनर का ही पलड़ा भारी है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको भी सपोर्ट करते हुए मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपका लव रिलेशनशिप खराब चल रहा था और उसमें आप काफ़ी डूबे हुए थे, काफ़ी परेशान थे और दूसरी चीज़ों में आप मन नहीं लगा पा रहे थे, तो यहाँ पे ये चीज़ अब खत्म हो गई और आप अपने दूसरों कामों पे भी बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपका लव एस्पेक्ट खराब चल रहा होगा, तो बाकी एस्पेक्ट्स में आप बहुत ही अच्छा करोगे। स्पेशल करियर में आप में से कुछ लोग न्यू शुरुआत भी कर दोगे, अगर आपका लव रिलेशन सही नहीं चल रहा है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है? और कुछ लोग के लिए मुझे दिखा रहा है कि ये जो प्रॉब्लम वाली ये लव में प्रॉब्लम्स चल रही है ना उसकी एंडिंग होगी साइकिल की एंड न्यू साइकिल बिगिन होगी जिसमें से आप हील होके निकलोगे जैसे कि आपका कार्ड भी आया है, ठीक है? हील होके निकलोगे यहाँ पर। आइए देखते हैं करियर को लेके आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए? 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर दिखाई दे रहा था। हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब या करियर को बदल भी सकते हो यहाँ पर। कोई जॉब और करियर को बदल के जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे थे, उसको छोड़ के अपना कुछ नया शुरू करने के लिए कर सोच रहे थे, तो बहुत अच्छा है, तब भी अच्छा है। एंड ये भी दिखाई दे रहा था कि अगर आप अपने कामों को लेके केयरलेस हो रहे थे, तो अब नहीं होगे। अब आप बहुत मेहनत करने वाले हो। ये साल आपके लिए बहुत मेहनत लेकर आएगा और आप मेहनत करोगे, मेहनती बनोगे और ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। अगर आप चीज़ों से थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे थे ना, काम से थोड़ा बचने की
कोशिश कर रहे थे। अब ये नहीं होगा, आप खुद आगे जाके लोगों की मदद करोगे, अपना काम बहुत अच्छे से करोगे, अपने काम पे आपका बहुत फ़ोकस रहने वाला है। कह लीजिए ये साल आपके लिए करियर के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है एंड आपके अंदर हम एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। कुछ कुछ लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे, पॉसिबल है आप लोग अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? और कह लो अभी तक खाली बैठे थे, जॉब नहीं थी, तो जॉब लगने की भी पूरी चांसेस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है जनवरी के मंथ में। आइए देख लेते हैं आपका हेल्थ कैसा रहेगा। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ आपका बहुत अच्छा लोगों से रिश्ता नहीं बन पा रहा था, ठीक है? रिलेशंस अच्छे नहीं बन पा रहे थे या दोस्ती नहीं शुरू हुई थी, दोस्ती नहीं हो पाई थी, तो वो दोस्ती भी यहाँ लोगों से होते हुए एंड लोग भी आपको यहाँ पे मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ में थोड़े से पैसे खर्च हो सकते हैं आपके। द हर्मिट। ओके। द चैरियट। थोड़ा परेशान करेगा बस थोड़ा-सा। मैं यहाँ पे कहूँगी जो 15 डेज़ होंगे ना जनवरी के 15 जनवरी तक थोड़ा-सा आप अपना ध्यान रखना, थोड़े से पैसे खर्च हो सकते हैं आपके आपके हेल्थ पे, बट बाद में आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन येस, मेंटली आप थोड़ा-सा आप ये रहना कि बहुत टेंशन मत लेना चीज़ों की, बहुत ज़्यादा सोचना मत। देखो हेल्थ तो सही हो जाएगी, पैसे थोड़े खर्च हो सकते हैं हेल्थ में, बट ये दिखाई दे रहा है कि बोन्स की कोई हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, जैसे पैर दर्द होना, बैक पेन होना, लेग्स पेन होना, मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बाकी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लिए थोड़ा-सा मेंटल में दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रहेंगी, ये करना सही होगा, वो करना सही होगा, टेंशन लोगे, बहुत सोचोगे, जिसकी वजह से भी थोड़ी-सी टेंशन लास्ट में जनवरी की बन सकती है। फिलहाल तो ऐसा सही मुझे दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा-सा बैक पेन होना, लेग्स पेन होना, जॉइंट पेन्स होना, ये थोड़ी-सी इश्यू आपको रह सकती है, नेक पेन होना, थोड़ा-सा ये थोड़ी-सी इश्यू हो सकती है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपने आप को टाइम भी नहीं दे रहे हो, रेस्ट भी नहीं दे रहे हो, इस वजह से भी ये हो रहा है, जैसे कि आपके लिए आया था ब्रीथ का कार्ड भी। बट यहाँ पे थोड़ा-सा अपने आप को टाइम भी देना है, ठीक है? एंड मेंटली मुझे लग रहा है कि काफ़ी सोच सकते हो, बहुत ये कैसे करें, वो कैसे करें, अब क्या करना है? तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने वाली हैं, बहुत सारे थॉट्स आने वाले हैं, जिसकी वज़ह से माइंड काफ़ी बिज़ी रहेगा आपका। तो जिसकी वज़ह से कह लो कि फिज़िकली तो मुझे कम मेंटली आप एंड ऑफ द मंथ आप थोड़े परेशान रह सकते हो, ठीक है? तो उस हिसाब से मेंटल हेल्थ थोड़ी-सी आपकी वहाँ पे दिख रही है कि सफ़र कर सकती है। बाकी तो मुझे ठीक ही दिख रहा है, ओवरऑल द चैरियट का कार्ड आया तो अच्छा ही रहेगा। बस थोड़ा-सा आपको अपनी जॉइंट पेन वग़ैरह हल्का-फुल्का ये रह सकता है, तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। ये रील्स आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।